बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं तमीर हयात की बुक में से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी, नुकसान में फ़ायदा। अब हर सुनने वाला कहेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि नुकसान में फ़ायदा हो। ये मुमकिन है। मौजूदा दुनिया का जो निज़ाम है ना, वो इस तरह का बना है, ये बुक कह रही है कि यहाँ ना सिर्फ फ़ायदा वाली चीज़ों में फ़ायदा है, यानी कि जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं उनमें तो फ़ायदा होता ही है, जो हर इंसान को नज़र आता है कि ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है और इससे मुझे फ़ायदा हासिल होगा। बल्कि इन चीज़ों में भी फ़ायदा का पहलू छुपा हुआ है। हमें बताया जा रहा है कि इन चीज़ों में, नुकसान वाली चीज़ों में भी फ़ायदे का पहलू छुपा हुआ है, जो बज़ाहिर नुकसान वाली दिखाई देती हैं। नज़र तो वो हमें नुकसान वाली चीज़ें आती हैं, मगर अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी इंसान का फ़ायदा रखा हुआ है। ऐसा मुमकिन है। अगर आप नुकसान में जा रहे हैं तो अगर नुकसान दिखाई दे रहा है आपको अपने इर्द गिर्द, या आपको अपने कारोबार में नुकसान फ़ील हो रहा है या अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें भी कुछ पहलू ऐसे होंगे छुपे हुए जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। ऐसी दुनिया में आदमी के लिए जहाँ जो बज़ाहिर नुकसान वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, उसमें भी अगर फ़ायदा का छुपा होना, ऐसी दुनिया जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, किसी भी हाल में मायूसी का कोई सवाल ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने भी हमेशा इंसान से कहा है कि मायूस मत हो, मायूस मत हो। ये मैं ख़ुद से भी कह रही हूँ और अपने सारे सुनने वाले बहन भाइयों को भी साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे नुकसान जो चीज़ हमें फ़ील हो रही है उसमें भी फ़ायदा है, वो कैसे जानते हैं। दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया गया, अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया है कि यहाँ नुकसान में भी फ़ायदा है। यहाँ मनफी वाक़या, यानी कि जो नेगेटिव वाक़या होता है उसमें मस्बत पहलू छुपे होते हैं, जो बज़ाहिर तो हमें नुकसान दे रहे होते हैं, मगर उसमें भी मस्बत पहलू छुपे हैं, उसमें भी अच्छी बातें होती हैं। इसकी एक अनोखी मिसाल हाल में ही सामने आई है। कहते हैं कि लिखने वाले कहते हैं कि इसकी जो मिसाल है वो अभी हमें हाल में सामने आई है, नज़र आई है कि इंसान के सर में चोट लगना बज़ाहिर एक भयानक वाक़या है कि ज़ाहिर सर पे चोट लग गई है। अमेरिका में हर किस्म की बातों पर रिसर्च होती रहती है। कुछ माहिरीन ने इस पर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि चोट अगर काबिले बर्दाश्त दायरा में हो, अगर चोट दिमाग को लगे और काबिले बर्दाश्त के दायरे में हो, ये पॉइंट याद रखिएगा कि काबिले बर्दाश्त पॉइंट में हो। ये ना कहिएगा लो जी ये कह रही हैं या बुक कह रही है कि सर पे चोट लग के आपका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पॉइंट ये बताया जा रहा है कि काबिले बर्दाश्त हो, तो वो इंसानी दिमाग को मुतहर्रिक करके इसके अंदर, यानी कि इंसानी दिमाग को एक्टिव कर देती है और इसके अंदर एक नई ज़िंदगी पैदा कर देती है। इंसान की जो सोच है वो जो है स्पार्क करती है, उसका टैलेंट जो है वो उभरता है। व्हेन ब्रेन डैमेज स्पार्क टैलेंट। जब दिमाग को कोई सदमा पहुंचता है तो वो इसकी सलाहियतों को जगा देता है। ये दिमागी खलल की एक अनोखी किस्म है जो दिमाग के बाज़ अमल के लिए नुकसान का बाइस होती है। वो फ़नकाराना सलाहियतें में इजाफे का बाइस भी बनती है। यानी कि जो अगर सर पे कहीं चोट लगे, ये रिसर्च की गई है अमेरिका में, और चोट भी काबिल बर्दाश्त वाली, तो वो आपके दिमाग को एक्टिव कर देती है, आपके अंदर की जो छुपी हुई क्वालिटीज़ है उसको निकाल देती है, उसको निखारती है और आपका टैलेंट उभर कर बाहर आता है और आज आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो बेहतर होती है। ये अमेरिका में रिसर्च हुई है। ये बात एक हालिया मताला से मालूम हुई है। दिमाग के एक हिस्से को सदमा पहुंचना बाज़ दूसरे दिमागी अमल को ज़िंदा कर सकता है, यानी कि दिमाग के अंदर के जो दूसरी ब्रेन्स की वेन्स हैं उसको एक्टिव कर देता है।
یہ دنیاوی لحاظ سے سچ ہوئی ہے۔ یہ بات امریکی ڈاکٹر بروس ملر نے بتائی، جو امریکہ کے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ماہر علم الحساب کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بتائی، یہ ریسرچ سے معلوم ہوئی ہے، اسٹڈی سے معلوم ہوئی ہے کہ ایسا انسان کا اگر دماغ کے ایک حصے کو قابل کوئی پین پہنچے تو اس کا جو دماغ کا دوسرے پارٹ کی یا وینز ہوتی ہیں یا فنکشنز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور مزید بہتر کام کرنے لگتے ہیں۔ اس تحقیقی ٹیم کے ناظم تھے کون؟ بروس ملر، جو ماہر تھے علم الحساب کے دماغ کے، برین کے، جس نے اس موضوع کا علمی سروے کیا تھا اور انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ نقصان ہو اگر وقتی طور پہ جو قابل برداشت ہو، اس میں بھی کچھ چیزیں، کچھ پہلو انسان کے فائدے کے لیے ہی چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثال انہوں نے چھوٹی سی بتائی ہے اس بک میں، جس سے انسان یہ سیکھ سکتا ہے کہ اگر ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہماری زندگی میں، ٹینشنز، تکلیفیں ہیں، مایوسی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی یہ ممکن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صرف آپ اپنی سوچ کو غور و فکر کر کے، اپنی سوچ کو اپنے اس ماحول سے، جس ماحول میں آپ گرے ہوئے، نکال کے کچھ بہتر سوچنے کی کوشش کریں گے، خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو ہی ہمارے ارد گرد کی چیزیں بدلتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا بدل جائے، لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، مگر آپ اپنے رویے سے، اپنی سوچ و فکر سے اور فطرت کو جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ انسان جب اپنے اندر ہنج لاتا ہے غور و فکر کی وجہ سے، اچھی سوچ کی وجہ سے، صبر اور تحمل اور استقلال سے کام لیتے ہوئے، تو کامیابی یقیناً اس کے حصے میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ انسان سب استقلال سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ ایک کام پر، پازیٹیو کام پر، تو کامیابی یقیناً مل جاتی ہے۔ یہ بک بہت خوبصورت ہے، اس کے جو ورڈز ہیں نا، بہت زیادہ گن ورڈز ہیں، اور یہ آپ کو جب بھی میں یہ بک پڑھی تھی یا بک پڑھتی ہوں تو مجھے حوصلہ آتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں بھی ہمیں بتائیں ہیں، جب ہم غور و فکر کی طرف جاتے ہیں، جب ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں، ہم اس کی غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، بات سمجھ میں آئے، تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ٹاپک میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔